प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या धौलपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राम सागर वन विहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में राम सागर वन विहार स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, अभी जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? गागरोन में, पीपाड़ में, तोड़ा में या धनेरा में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। संत पीपा की मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुफा कहाँ पर हो जाएगी? गागरोन में, ठीक है ना। गागरोन में संत पीपा की गुफा अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, पाबू जी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पाबू जी जिसको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिशु रक्षक देवी किसे माना जाता है? चौथ माता को, छीक माता को, घेवर माता को या महामाया माता को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला स्टार क्वेश्चन है। शिशु रक्षक देवी महामाया माता, बिल्कुल महामाया माता किसे कहा जाता है? शीतला माता को, ठीक है ना, जिसका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। इसको शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चौथ माता किस जाति की कुल देवी है? ग्रासिया, सांसी, डामोर, कंजर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कंजर जनजाति की, ठीक है ना। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान जीके प्लस हिंदी पर ध्यान देना होगा। यानी कि हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो आपको हिंदी और राजस्थान जीके आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और लगातार क्लासें देखने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली जो क्लास आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, कंटेश्वरी जो माता है वो आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है। यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। और सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी का। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर है। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? केसरिया नाथ जी, केसरिया कुंवर जी, मल्लीनाथ जी, बापू जी या हड़बू जी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। रामदेव जी के मौसेरे भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों हड़बू जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बालातल सभ्यता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बालातल सभ्यता कौन सी जिले में है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए।
बालातल सभ्यता की बात करें तो बालातल सभ्यता उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया था? कालीबंगा, अहाड़, बालातल या फिर बेराट? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालातल सभ्यता। ठीक है ना, बालातल सभ्यता से 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारा शर्मा ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। बवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है ना, किस नृत्य की है? तारा शर्मा बवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। कौन से दुर्ग कहलाते हैं? पारिक दुर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? पुरातात्विक बागौर कस्बा कौन से जिले में है? सीकर में, नागौर में, अलवर में या भीलवाड़ा में? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बागौर कस्बा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा को राजस्थान का अब्रक नगरी, मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नृत्य को रायका नृत्य कहते हैं? रायका नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? नेजा नृत्य को, गौरी नृत्य को, झूमरा नृत्य को या घेर नृत्य को? चलिए बताइए, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल गौरी नृत्य। जो गौरी नृत्य होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको रायका नृत्य कहते हैं। बिल्कुल रेगुलर क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलते रहेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ? ढोल नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रख लेना, जालोर से। ठीक है ना, ढोल नृत्य का जो आरंभ हुआ है वो जालोर जिले से हुआ। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। नेहरू गार्डन की बात करें तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ किला कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ किला कहां पर है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? चलिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे। बार बार पूछे जाने वाले रिपीट होते हैं संभावित नए क्वेश्चन है। तो लोहागढ़ का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भरतपुर में है। कहां पर है? बिल्कुल यहां पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल कूद के सामान अपने राजस्थान में कहां पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कीजिए। खेल कूद का सामान मेरे प्यारे विद्यार्थियों हनुमानगढ़ में बनते हैं। ठीक है ना, यहां पर भी आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, पहले की क्लास में भी बताया था। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सही है। अभी अभी पशु परिसर, जेल प्रहरी दोनों परीक्षा में पूछा गया था। उससे पहले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा गया था, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा। राम सागर वन विहार धौलपुर में, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, कहां पर है? धौलपुर यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों जन्मस्थली आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल कुंभलगढ़ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली वो कहां पर है? कुंभलगढ़ में। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें, चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा होगा? बिल्कुल चूरू जिला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चूरू जिला अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब तक बीएसटीसी, सीटी, राजस्थान एलडीसी, पटवारी, सीटी, पशु परिसर, जेल प्रहरी, सभी परीक्षाओं के अंदर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको ध्यान से देखना और समझना। बहुत शानदार क्लास आज की रहने वाली है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपको जातिवाचक संज्ञा किस में दिख रही है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? चलो ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर तो आपको देना पड़ेगा। जातिवाचक संज्ञा किस में है?
बहुत शानदार जवाब आया राहुल, बिल्कुल गाय राइट होगा। गाय जातिवाचक संख्या कौन सी है? बिल्कुल गाय आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम है? बताइए, कमेंट कीजिए। अज्ञान किसका विलोम होगा, वो यानी कि उल्टा, ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का या दुर्ज्ञान का? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञान किसका विलोम होगा? ज्ञान का, ठीक है ना। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान होगा, तो अज्ञान का क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा? जल का देशज रूप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी, जल, नीर या तरल? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपको हिंदी के हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जल का देशज रूप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप है पानी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? जल का देशज रूप है पानी, बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद? बिल्कुल बार बार पूछा जा रहा है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद? बिल्कुल पुस्तक प्लस आलय, बिल्कुल पुस्तक प्लस आलय यहाँ पर आपका राइट होगा। साथियों बीएसटीसी के अंदर मैंने ये सभी क्वेश्चन बताए थे, 50 क्वेश्चन का जो सेट था मेरा हिंदी का, ये बताए थे, इसमें से 9 क्वेश्चन वहां पर मिले हैं। बीएसटीसी एग्जाम्स के अंदर 50 में से 9 क्वेश्चन हूबहू मिले हैं। तो आज समझ सकते हो ये क्वेश्चन एग्जामिनर इतनी बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम या तद्भव है? पगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी एक देशज शब्द है, कौन सा है? बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में उपसर्ग है? अधिकार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, अधि, अ, कार या इकार? चलिए बताइए, उपसर्ग जो आगे लगने वाला शब्द होता है वो उपसर्ग कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर अधि, अधि आपका क्या हो जाएगा? अधि यहाँ का आपका उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तत्सम रूप? तो तत्सम रूप राजपूताना, बिल्कुल यहाँ पर आपका भी ए राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्र का सही पर्यायवाची आपको बताना है, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपके कमेंट का इंतजार है। पत्र का सही पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? चिट्ठी, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका कोई अंत न हो एक शब्द बताइए। जिसका कोई अंत न हो एक शब्द में बताइए, अनंत, अंत, सीमा या परिधि? चलिए बताइए, जिसका कोई अंत न हो एक शब्द हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बहुत शानदार विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करते चलो, ठीक है ना, कमेंट करते चलो। टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए। टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए। दूरदर्शन है, दूरभाष है, संगणक है या मुद्रण है? टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूरदर्शन, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और मैं निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो भी सूचना होगी, जो भी जानकारी होगी, आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। देखने योग्य यानी कि दर्शनीय है, श्रवणीय है, स्मरणीय है या वंदनीय है? तो देखने योग्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? दर्शनीय, बिल्कुल इसके दर्शन करने लायक है, बिल्कुल ठीक है ना, दर्शनीय यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। सब कुछ जानता हो एक शब्द में बताना है आपको, सर्वज्ञ, ठीक है ना, बिल्कुल सर्वज्ञ है यानी कि वह सब कुछ जानता है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक है, देवलोक है, दुलोक या प्रयोग सभी हैं? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द की बात करें, बिल्कुल डी राइट होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमल का पर्यायवाची शब्द। पंकज है, जलज है, सरोज या प्रयोग सभी हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंकज भी कमल के पर्यायवाची हैं, जलज भी हैं, सरोज भी हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? चलिए बताइए,
पुलिस का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आरक्षी, बिल्कुल सही है, आरक्षी होगा, बिल्कुल पुलिसकर्मी नहीं होगा, आरक्षी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी, अवनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है ना, किसका है? पृथ्वी, यहाँ पर ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप का विलोम शब्द, पाप का यानी कि पाप करो पुण्य करो, ठीक है ना, पाप का विलोम होगा पुण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति और क्या कहते हैं? लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? लोकोक्ति को कहावत, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिपत्र किसे भेजा जाता है? परिपत्र किसे भेजा जाता है? जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन छोटे से छोटे एग्जाम, चपरासी के एग्जाम से, राजस्थान रोडवेज कंडक्टर के एग्जाम से और राजस्थान पुलिस के एग्जाम से, उसके बाद में पहले जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है। हर परीक्षा में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको देना है। परिपत्र किसको भेजा जाता है? एक कार्यालय, अनेक कार्यालय व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को। परिपत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिपत्र भेजा जाता है, ध्यान रख लेना, अनेक कार्यालय व्यक्तियों को, ठीक है ना, अनेक कार्यालय या अनेक व्यक्ति को परिपत्र भेजा जाता है और पत्र एक व्यक्ति को भेजा जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर गुणवाचक है, संज्ञावाचक है, परिणामवाचक या सर्वनामवाचक है? तो सुंदर यानी कि सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण होगा? सुंदर में उसमें गुण है तो बिल्कुल गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन किसे दिया जाता है बताइए? जानकारी देने के लिए या शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ हो जाता है तो ज्ञापन देते हैं कि हम तहसीलदार को ज्ञापन दे रहे हैं या किसी भी प्रकार को हम ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने का अर्थ होता है जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना, वह की उस जगह की हम जानकारी दे रहे हैं, उस घटना की हम जानकारी दे रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम या तद्भव है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, खिड़की किस प्रकार का शब्द होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खिड़की देशज शब्द है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना। दांत खट्टे करना का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना, बिल्कुल बिल्कुल ए राइट होगा, सभी को पता है ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, विद्यार्थी शब्द का विलोम, विद्यार्थी शब्द का विलोम चलिए बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। विद्यार्थी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी या साधक? चलिए बताइए, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? शिक्षक, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, ए आपका राइट हो जाएगा, विद्यार्थी का विलोम होता है शिक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास आप समझ सकते हैं, शब्द से ही समझ सकते हैं, द्वंद्व किस प्रकार का शब्द है? जोड़ा, राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम या चतुर्भुज? तो द्वंद्व समास किसमें होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम लक्ष्मण में, राम लक्ष्मण यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मित्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा सखा, ठीक है ना, सखा मेरे सखा है, ठीक है ना, सखा। कृष्ण भगवान का सखा कौन था? सुदामा, ठीक है ना, तो मित्र का सही होता है पर्यायवाची होता है सखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वरम? चलिए कमेंट कीजिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस ईश्वर, ठीक है ना, बिल्कुल ए करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस किस भाषा का शब्द है? पुलिस किस भाषा का शब्द है? पारसी है, अरबी है, तुर्की है या अंग्रेजी है? कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुलिस जो शब्द है वो पारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची? सचिवालय, सचिवालय यानी कि कार्यालय, पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे, कार्यालय, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, कर्मचारी या जनता? तो कार्यालय के आदेश कौन जारी करेगा? उच्च अधिकारी। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से मॉडल पेपर में हमने राजस्थान और जीके और हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम्स में भी छपने वाले हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।